we are going to start our new chapter, that is force and pressure. ओके, पहले हमें बात करनी है फोर्स के बारे में. फोर्स होता क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या फिर पुल करना फोर्स कहलाता है. तो पुश और पुल क्या होता है? आई थिंक ये तो कॉमन चीज़ है, ये आपको पता ही होगी, बट मैं अपने हिसाब से बता देती हूँ. तो पहले आप देख लीजिए कि फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है. अ पुश और अ पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना और पुल करना फोर्स कहलाता है. अब ये पुश और पुल क्या है? तो देखिए गाइस, पुश यानी कि किसी चीज़ मतलब किसी को धक्का देना, उसको हम पुश कहते हैं, पुशिंग कहते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हो 11.3 में 11.3A का पिक्चर आप देख सकते हो कि उसमें दो लड़कियां एक दूसरे से फाइट करके एक दूसरे को पुश कर रही हैं, यानी धक्का दे रही है. तो वो हुआ हमारा पुशिंग. और पुलिंग वही एग्जांपल आप देख सकते हो 11.3B में दो लड़कियां एक दूसरे को खींच रही हैं, यानी कि वो एक दूसरे को पुल कर रही हैं अपनी ओर. ठीक है. और सी का एग्जांपल, एक मैन है, वो ऑक्स को अपनी ओर खींच रहा है, यानी कि वो पुल कर रहा है. ठीक है, तो इसी को हम पुश और पुल कहते हैं. अब जो फोर्स है वो 2 टाइप्स के है. वो कौन कौन से टाइप्स हैं? वो है कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स. अब ये कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट कैसे होता है, क्या होता है ना, यही आप सोच रहे होंगे. देखो, कांटेक्ट क्या होता है? कांटेक्ट यानी कि किसी के कांटेक्ट में रह के अपने आप से उसको मतलब कि धक्का देना, पुश करना या पुल करना अपने खुद के मसल्स से, हैंड्स से. तो इतनी सब चीज़ों को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स. ठीक है. अब कांटेक्ट फोर्स में 2 तरीके की कांटेक्ट फोर्स होते हैं. एक मस्कुलर कांटेक्ट फोर्स होता है और दूसरा फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स. अब हम पहले पढ़ लेते हैं कि मस्कुलर कांटेक्ट फोर्स क्या कहलाता है. देखिए गाइस कि अपने हाथों से मतलब हम खुद के अपने मसल से, हैंड से, लेग से किसी को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो उसे हम मस्कुलर कांटेक्ट फोर्स कहेंगे. बट यहीं पर अगर हम एक बॉल लें और उसको एक रफ रोड पे हम उसको डुगरा दें, ठीक है, यानी डाल दें, तो फिर वो क्या होगा? वो अपने आप ही ऊपर नीचे होगा, यानी कि हम तो उसको ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, वो रोड की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है. तो इसी को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है. तो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन, अपने आप ही वो अपना मोशन, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दे, उसी को हम फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कहेंगे. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं हम नॉन कांटेक्ट फोर्स की तरफ. नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी कि जो हमारे कांटेक्ट में नहीं हो. ठीक है, उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं. ये नहीं कि मैंने नहीं किया, उसने किया, तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया. नहीं, वो कांटेक्ट फोर्स ही रहेगा, क्योंकि वो दूसरों के मसल्स के द्वारा किया गया है ना, तो वो हुआ कांटेक्ट फोर्स. अब नॉन कांटेक्ट फोर्स में 3 चीज़ें आती हैं. वो हैं मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो पहले हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं. मैग्नेटिक फोर्स आपको नाम से सुनते ही पता चल गया होगा और पिक्चर देखते ही कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, कि किसी भी चीज़ को मतलब मैग्नेट ही दूसरे मेटल को अपनी ओर खींच लेते हैं, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है. बट यहीं पर अगर एक बलून, अगर एक बलून हम ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बलून ले लें और उसको दीवार से टच करें, तो वो खुद ही अपने आप दूर हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव है. उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह देंगे. ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है. चार्ज्ड बॉडी यानी एक दूसरे को खींच लेना, उसे हम कह देंगे मैग्नेटिक फोर्स. और अगर वहीं पर अनचार्ज्ड और चार्ज दोनों एक साथ मिल जाते हैं और दूर चले जाते हैं, तो उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह देंगे. ठीक है. अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी. ठीक है. अर्थ पे जो ग्रेविटी होती है, अगर हम कोई भी चीज़ उछालें या खुद कूद जाएं, ये नहीं कि छत से कूद जाएं, मतलब जंप, सिंपली जंप. ठीक है. जंप कर जाए तो अब हम अपने आप नीचे आ जाते हैं. हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम ऊपर उड़ते रह जाए? क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी है, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह देंगे. ठीक है.
सो गाइज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर। प्रेशर, अब प्रेशर क्या होता है? तो फिर दबाव डालना किसी चीज़ पे, ये नहीं कि हम उस पर दबाव डाल रहे हैं भाई तुम आइसक्रीम खाओ, वो प्रेशर नहीं, उसकी प्रेशर की बात नहीं की जा रही है। प्रेशर ये है जैसे कि आप के ऊपर एयर है बहुत सारी, ठीक है, कम से कम समझ लीजिए सेंटीमीटर तक आपकी 2000 से ऊपर एयर है, तो वो आप पे प्रेशर क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हमारे अंदर भी एयर है, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो रही है, इसलिए प्रेशर नहीं कर रही हैं। तो एक तरह से वो एयर हम पे प्रेशर करने की कोशिश करती है, उसी चीज़ को हम प्रेशर कहते हैं। तो गाइज़ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई थिंक कि आपको चैप्टर अच्छे से आ गया होगा समझ। अगर अच्छे से आया सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और एंड बाय बाय गाइज, बी हैप्पी एंड बी फाइन।